क्या दिखा ड्रू मैकिंटायर और गोल्डबर्ग के बीच? किसने गोल्डबर्ग की स्पीयर का स्वाद चखा? क्या मैट रिडल गॉन्टलेट मैच जीत पाए? किस बड़े सुपरस्टार ने अपनी रॉयल रंबल में एंट्री को आज वापसी करके अनाउंस करा? और किसने आस्का के खिलाफ मैच में अलेक्सा ब्लिस पर अटैक करा? इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि काफी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना कहीं मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत ड्रू मैकिंटायर से हुई। उन्होंने आके सबसे पहले WWE यूनिवर्स को थैंक्स कहा इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए जो उन्हें पॉजिटिव होने के बाद मिला। उन्होंने कहा कि माइनर सिम्टम्स थे और मुझे पता था कि मैं लकी हूं। उन्होंने अपना मैच उन लोगों को डेडिकेट करा जो इस वायरस से लड़ रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि मैं जानता था गोल्डबर्ग बहुत सारे सुपरस्टार के जरिए भागे और डिस्पियर हो गए। फिर उन्होंने याद दिलाया कि जब गोल्डबर्ग लौटे तब से उन्होंने अब तक चैलेंज मिलने वाले हर चैंपियन को हराया है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं इस संडे जब गोल्डबर्ग लौटेंगे तब उनकी ये स्ट्रीक मैं तोड़ दूंगा। तभी मिज और मॉरिसन की एंट्री होती है। मिज आके कहते हैं कि इस रॉयल रंबल में तुम्हारा मैच किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला का वर्जन होगा। फिर मिज अपनी स्ट्रेटेजी बताते हैं और कहते हैं कि गोल्डबर्ग के साथ मैच में या तो सुपरस्टार इंजर्ड होते हैं और जब ऐसा होगा तो मैं रिंग में अपना रास्ता बना रहूंगा और कैश इन करके चैंपियन को हरा दूंगा। मॉरिसन कहते हैं फिर अनाउंसमेंट होगा न्यू WWE चैंपियन द मिज। तभी गोल्डबर्ग का म्यूजिक हिट होता है। गोल्डबर्ग रिंग में आके कहते हैं यू मी संडे यू आर नेक्स्ट। तभी मिज रोप पे खड़े होके कह रहे थे हे गोल्डबर्ग देना खींच के एक पंच WWE चैंपियन को। मतलब मिज और मॉरिसन दोनों को लड़ाने के लिए उकसा रहे थे, बट इसके बाद ड्रू मैकिंटायर और गोल्डबर्ग ने दोनों को रिंग में खींचा। तभी गोल्डबर्ग ने मिज में स्पीयर दी और ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर दे डाली। दोनों को ढेर करके ये दोनों फिर से आमने सामने आए। अब हमें शार्लेट फ्लेयर वर्सेस शाइना बैसलर के बीच मैच दिखा। बेल बजते ही दोनों आपस में भिड़ जाती हैं। तभी शार्लेट कुछ पंचेस वगैरह मारती हैं, बट शाइना इसके जवाब में फ्लेयर पर सबमिशन लगाती हैं। हालांकि फ्लेयर बच जाती हैं। फिर शार्लेट फ्लेयर बिग बूट देके लॉक लगाती हैं। तभी नाया जक्स आके शार्लेट फ्लेयर पर अटैक कर देती हैं। मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से रेफरी रोक देता है। दोनों मिलकर फ्लेयर को मार रही थी। तभी डाना ब्रूक और मैंडी रोज की एंट्री होती है। ये आके नाया जक्स और शाइना बैसलर पर अटैक करती हैं। तभी लेसी वन की भी एंट्री हो जाती है। सब आपस में भिड़ती हुई दिखाई दी। इसके बाद हमें शार्लेट फ्लेयर, मैंडी रोज, डाना ब्रूक वर्सेस नाया जैक्स, शाइना बैसलर और लेसी वन के बीच 6 वुमेन टैग टीम मैच दिखा। मैंडी रोज और लेसी वन मैच की शुरुआत करती हैं। दोनों एक दूसरे पर हावी होने की मशक्कत करती दिखाई दी। तभी मैंडी रोज लेसी को किक देकर टैग डाना ब्रूक को देती हैं। डाना भी आके लेसी को डाउन करती हैं। अब दोनों साइड से टैग हुआ तो शार्लेट फ्लेयर और शाइना बैसलर फिर आमने सामने आई। फ्लेयर ने शाइना को अपनी साइड फंसा लिया। फिर उन्होंने बारी बारी से टैग देकर शाइना में मार दी। अब शार्लेट फ्लेयर मारते हुए शाइना को रिंग के बाहर ले गई, बट यहां शार्लेट फ्लेयर तो रिंग में आ गई बट शाइना नहीं आ पाई। इसलिए रेफरी ने यह मैच काउंट आउट के जरिए शार्लेट फ्लेयर, डाना ब्रूक और मैंडी रोज को जिता दिया। बट एडम पियर्स ने आके इस मैच को दोबारा रीस्टार्ट करा और कहा कि मैच इनके बीच फिर से शुरू करा जाए। अब रिंग में नाया जैक्स थी। उन्होंने आके डाना ब्रूक को रिंग में फैला दिया, अपनी साइड ले जाकर उनमें तबीयत से मार दी। मैंडी रोज ने आके कुछ कंडीशन संभाली। शार्लेट तो लेसी के पीछे पीछे भाग गई, बट रिंग में नाया जैक्स ने डाना ब्रूक को पिन करके अपनी टीम के लिए जीत दर्ज करी। अब हमें रेट्रिब्यूशन के स्लैप जैक वर्सेस जेवियर वुड्स के बीच मैच दिखा। स्लैप जैक के साथ पूरी रेट्रिब्यूशन टीम थी। वुड्स ने आते ही स्लैप जैक पर हावी होने के लिए उन पे कुछ मूव लगाए। तभी स्लैप जैक ने भी पलटवार करके वुड्स को पिन करना चाहा, बट वुड्स ने पलटवार करते हुए स्लैप जैक के चेस्ट पे स्लैपी स्लैप बजाए। रिंग के बाहर अली वुड्स को हावी होता देख अपने बंदों को भेजते हैं जो कि आके वुड्स को इंटरप्ट करते हैं, बट वुड्स अब मूव देके मैच अपने नाम कर लेते हैं। बट मैच के बाद रेट्रिब्यूशन वुड्स पर अटैक कर देती है। अली मारने को चेयर मंगाते हैं, बट वो मारते नहीं हैं। उस पे बैठ के वो कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बट तुम्हें मेरा एक मैसेज कॉफी तक पहुंचाना होगा। मैं जानता हूं कि कॉफी रॉयल रंबल में नहीं होगा, लेकिन कॉफी को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट मिल गया है। कॉफी की जगह अली लेगा। अब हमें हर्ट बिजनेस का VIP लॉन्च दिखा। MVP रिंग में आके कहते हैं कि मुझे पता है कि बॉबी लैशले के पास कहने को कुछ है, वो अब कुछ कहें उससे पहले हमें रिडल के खिलाफ आज होने वाले गॉन्टलेट मैच के लिए रेडी रहना चाहिए। MVP ने स्पेशली शेड्रिक को फोकस किया। बॉबी लैशले कहते हैं कि हर्ट बिजनेस इस टाइम अपने टाइटल्स के साथ बहुत अच्छी लग रही है और सब अच्छा कर रहे हैं। ये सभी MVP की बड़ाई भी करते हैं। जब शेल्टन बोल रहे थे तभी उन्हें शेड्रिक इंटरप्ट करते हैं, जो कि शेल्टन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसके बाद बॉबी लैशले MVP को
एक गोल्ड चैन देते हैं जिसके लॉकेट पे THB लिखा होता है। अब सेड्रिक अलेक्जेंडर अब तक जो हुआ उसका क्रेडिट अकेला लेना शुरू कर देते हैं, जिससे शेल्टन चिढ़ जाते हैं। तभी इनको R-Truth इंटरप्ट करते हैं। MVP चिल्लाकर कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम यहाँ लिस्ट में नहीं है। R-Truth कहते हैं कि मुझे लगा THB का मतलब ट्रुथ हैप्पी बर्थडे है। सेड्रिक कहते हैं उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बॉबी लैशली कहते हैं कि ट्रुथ तुम्हारे लिए मेरे पास गिफ्ट है और उन्हें रिंग में आने को कहते हैं। तभी R-Truth को चेस करते हुए काफी सारे सुपरस्टार आते हैं। R-Truth भी भागते हैं बट हर्ट बिंजेस इससे खुश नहीं दिखाई दिए, वो सब में पकड़ के मार देते हैं। रिंग में MVP अकेले होते हैं। तभी मैट रिडल पीछे से आके MVP को नी स्ट्राइक मार के भाग जाते हैं। नेक्स्ट हमें शेमस वर्सेस मॉरिसन के बीच सिंगल मैच दिखा। रिंग साइड मिस भी मौजूद होते हैं। दोनों के बीच टेक डाउन करने के लिए गुत्थम गुत्था शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को काफी परेशान भी करते हैं। अब मॉरिसन किक और पंचेस शेमस के मारते हैं बट शेमस उठा के मॉरिसन को फेंक देते हैं। दोनों का जब मौका लगता तब वो एक दूसरे पर मूव लगाते। शेमस अब टॉप रोप से कूदते हैं, तभी मॉरिसन उनके पैर में ड्रॉप किक देते हैं, जिसके बाद मॉरिसन शेमस के पैर में भी मारते हैं। इसके बाद शेमस के लिए काफी मुश्किल हो गया मॉरिसन से पीछा छुड़ा पाना। इसके बाद शेमस फाइट बैक करते हुए मॉरिसन को मैच में हरा देते हैं। मैच के बाद शेमस को मिस चैलेंज करते हैं, जिसके बाद हमें शेमस वर्सेस मिस मॉरिसन के बीच एक हैंडीकैप मैच दिखा, जिसमें बेल बजते ही शेमस मिस को मारना शुरू कर देते हैं। मॉरिसन तो अभी उठने में टाइम ले रहे थे बट जब वो उठते हैं तो मिस और मॉरिसन दोनों मिलकर शेमस पर पिल पड़ते हैं। अब शेमस का इन दोनों को एक साथ डील करना काफी मुश्किल हो रहा था। हालांकि उन्हें जब मौका मिल रहा था तब वो बीच बीच में पलटवार कर रहे थे। दोनों मिलकर अकेले शेमस को तबीयत से मारते हैं। जम के मिज और मॉरिसन ने अपनी भड़ास शेमस पर निकाली। बहुत देर बाद मार खाने के बाद शेमस अब पलटवार करके दोनों को ढेर करते हैं। एंड में शेमस मॉरिसन में ब्रॉक किक देते हैं और मिज मूव देके शेमस को पिन करके मैच अपने नाम कर लेते हैं। अब शो बैक स्टेज गया जहां लेसी इवान और रिक फ्लेयर एक साथ एक कमरे में दिखाई दिए। वहां शार्लेट फ्लेयर भी पहुंच जाती हैं। फ्लेयर आके ऐसे रिएक्ट करती हैं जैसे कि उन्होंने पहले रिक फ्लेयर को WWE में ऐसी कंडीशन में नहीं देखा है। फ्लेयर चुटकी बजा के लेसी इवान को बाहर जाने के लिए कहती हैं। चचा पे ढंग से बोला भी नहीं जा रहा था बट बुढ़ापे में जवानी सूझ रही है। तभी पीछे से आके लेसी शार्लेट फ्लेयर पर अटैक कर देती हैं और फिर ये दोनों मिलकर यहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें R-Truth वर्सेस AJ स्टाइल के बीच सिंगल मैच दिखा। बेल बजते ही AJ स्टाइल R-Truth पर टूट पड़ते हैं। काफी देर AJ स्टाइल R-Truth में मार देते हैं। अब R-Truth पलटवार करते हुए AJ स्टाइल को रिंग के बाहर फेंक देते हैं बट AJ स्टाइल आके R-Truth में फिर मार देते हैं। बट R-Truth AJ स्टाइल में नकल शफल भी मारते हैं बट एंड में AJ स्टाइल सबमिशन लगा के मैच जीत लेते हैं। बैक स्टेज प्रोमो में रैंडी ऑर्टन दिखाई दिए और उन्होंने अब तक जो हुआ उसके बारे में बात करी और कहा कि मैंने बॉडी को पिघलने वाली आग को सहन करा है। उन्होंने कहा कि खुद को बचाने के लिए मैंने नकाब पहना हुआ है। तभी कैमरा डायरेक्ट शिफ्ट होता है और अलेक्सा ब्लिस प्लेग्राउंड में दिखाई देती हैं। वो कहती हैं कि लास्ट वीक रैंडी ऑर्टन का जला हुआ चेहरा देख करके बड़ा मजा आया। फिर वो फायरबॉल को थैंक्स कहती हैं। अलेक्सा ब्लिस ऐसे प्रिटेंड करती हैं जैसे कि उनके साइड वाले झूले पर कोई बैठा हुआ है। वो उससे लगातार बातें भी कर रही थी। उन्होंने कहा कि वो आस्का के साथ प्लेग्राउंड में खेलना चाहती थी बट उसने अच्छा नहीं खेला, इसलिए मैंने उस रात उसे हरा दिया था। अलेक्सा ब्लिस बताती हैं कि कैसे उनके पास आज की रात रॉ वुमेन्स टाइटल जीतने का मौका है। फिर वो कहती हैं कि मैं अब जा रही हूं। अब हमें मैट रिडल वर्सेस हर्ट बिजनेस के मेंबर्स के बीच गॉन्टलेट मैच दिखा। सबसे पहले शेल्टन आके मैट रिडल से भिड़ते हैं। बेल बजते ही मैट रिडल शेल्टन पर पंचेस किक से अटैक करते हैं। इसके बाद शेल्टन मैट रिडल के कुछ मूव से बचते हैं और उन्हें रोल करके पिन करने की कोशिश करते हैं। फिर शेल्टन उठा के मैट रिडल को रिंग के बाहर कर देते हैं। इसके बाद मैट रिडल काफी प्रॉब्लम में दिखाई दिए क्योंकि शेल्टन ने मैच में काफी कंट्रोल बनाया हुआ था। तभी सेड्रिक अलेक्जेंडर ने रिडल को रिंग के बाहर से इंटरप्ट करा। रेफरी उनसे बात में उलझ गए। उधर शेल्टन ने रिडल को रोल करा हुआ था। तभी रिडल ने शेल्टन को मैच से बाहर कर दिया। अब शेल्टन और सेड्रिक आपस में उलझ जाते हैं। MVP रिंग के अंदर से उन्हें समझा बुझा रहे थे। तभी मैट रिडल ने पीछे से आके मौका देख करके MVP को सबमिशन लगा के टैप आउट करवा लिया और उन्हें भी इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। अब आई सेड्रिक अलेक्जेंडर, उन्होंने आते ही रिडल को मारना शुरू करा। वहीं MVP और शेल्टन इससे बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दिए। काफी देर सेड्रिक ने वन साइडेड कंट्रोल बना के रखा। काफी देर बाद रिडल ने फाइट बैक करते हुए सेड्रिक में मार दी। काफी बार मैट रिडल ने सेड्रिक को पिन करना चाहा बट उन्होंने किक आउट करा। अब सेड्रिक टॉप रोप से मैट रिडल पर डैब लगाने गए तो रिडल ने सेड्रिक को सबमिशन में पकड़ा और फिर रोल करके मैच अपने नाम कर लिया और मैच जीत के रिडल भागी गए बट रैंप पर बॉबी लैशली ने उन पर आके सबमिशन लगा दिया और उन्हें पटक दिया।
इसके बाद हमें सैटेलाइट के जरिए एज दिखाई दिए। वो कहते हैं कि साल 2020 ने हमें ये सिखाया कि कल की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे चलता रहना ही बेस्ट है। एज ने याद दिलाया कि रेसलमेनिया 27 के बाद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के रूप में कैसे मैं बेड पर आ गया था, फिर उन्हें एक वीक बाद उस टाइटल को देना पड़ा और रेसलिंग से रिटायरमेंट लेना पड़ा और उस चीज को करना बंद करना पड़ा जिससे उन्हें सबसे ज्यादा प्यार था। उन्होंने कहा कि अपने करियर में अपनी मां का सपोर्ट लेने के लिए सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करा गया था जो उन्हें अपने जीवन में 9 साल बाद रिंग में फिर से वापसी के लिए चाहिए था। मुझे रैंडी ऑर्टन से ट्राइसेप्स चोट लगी, मुझे पता था कि मां क्या कहेगी। फिर वो अपनी रॉयल रंबल में एंट्री को अनाउंस करते हैं और कहते हैं कि मुझे ये जीतना होगा क्योंकि इंडस्ट्री में मेरा टाइम क्लोज आ रहा है। वो कहते हैं कि मुझे लड़ना है और उस टाइटल को जीतना है जो मैं कभी हारा ही नहीं था। मैं अपने सपने को सच करने के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अब हमें मेन इवेंट में अलेक्सा ब्लिस वर्सेस आस्का के बीच टाइटल मैच दिखा। दोनों के बीच मैच शुरू होता है और आस्का उठा के अलेक्सा ब्लिस को फेंक देती हैं। अलेक्सा ब्लिस पर बुरी तरह से आस्का टूट पड़ती हैं और उनको शोल्डर पर एक के बाद एक किक मारती हैं। इसके बाद अलेक्सा ब्लिस आस्का को चकमा देके रिंग के बाहर करती हैं और तभी अलेक्सा ब्लिस रिंग में लकड़ी की काठी पे घोड़ा पर बैठ के हिल रही होती हैं। अलेक्सा ब्लिस अब आस्का पर अटैक करती हैं। काफी देर मार खाने के बाद आस्का पलटवार करती हैं, बट मार के अलेक्सा ब्लिस को जैसे ही पलटती हैं अलेक्सा ब्लिस के कपड़े चेंज हो जाते हैं। वो फिन के साथ आने से पहले जैसी ड्रेस में दिखाई देती थी वैसी ड्रेस में वो दिखाई दी। फिर लाइट्स ऑफ होती हैं और अलेक्सा ब्लिस अब ब्लैक कपड़े और अलग ही रूप में दिखाई दी। आस्का अलेक्सा ब्लिस पर अटैक करती हैं, उनको कुछ होता नहीं है। फिर आस्का लॉक भी लगाती हैं, उससे भी उन पर कुछ नहीं होता। अलेक्सा ब्लिस फिर मैंडिबल क्लॉ में आस्का को पकड़ती हैं, तभी उनके पीछे रैंडी ऑर्टन दिखाई देते हैं और वो आके अलेक्सा ब्लिस पर आरक्यू लगा देते हैं। मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो जाता है। यही आज का शो एंड हुआ। आज का एपिसोड काफी ज्यादा लंबा था जिसमें काफी कुछ देखने को मिला। वहीं फैंस को उम्मीद थी कि आज ड्रू मैकिंटायर और गोल्डबर्ग आखिरी बार आमने सामने होंगे तो दोनों के बीच तगड़ी झड़प दिखेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों ने मिलकर मिज और मॉरिसन को ढेर करा। वहीं मैट रिडल ने गॉन्टलेट मैच जीतकर बॉबी लैशले के अगेंस्ट अपना स्पॉट बुक कर लिया है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। वहीं रिक फ्लेयर की ठरक आज के एपिसोड में फिर देखने को मिली। अब रिक फ्लेयर का ऐसा कैरेक्टर काफी टाइम पहले WWE में देखने को मिलता था। शेमस आज वाकई गजब के मैच में दिखाई दिए। वहीं एज यहां वीडियो के जरिए दिखाई दिए जहां उन्होंने रॉयल रंबल मैच के लिए अपनी एंट्री को अनाउंस करा। वहीं नेक्स्ट वीक रॉ पर भी वो हमें देखने को मिलेंगे। अलेक्सा ब्लिस ने फिर से एक शानदार प्रोमो दिया। वहीं मेन इवेंट में अलेक्सा ब्लिस और आस्का के मैच में वही हुआ जिसका काफी टाइम से फैंस वेट भी कर रहे होंगे। आज के मैच में रैंडी ऑर्टन ने आके अलेक्सा ब्लिस को आरक्यू दे मारी। वहीं मेन इवेंट में अलेक्सा ब्लिस 3 ड्रेस चेंज करती दिखाई दी। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे आरक्यू, ड्रॉप किक और क्लेमोर मार के चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।